हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सीरीज चैप्टर। इससे पहले सीरीज चैप्टर का कुछ वीडियो किया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको लेटर सीरीज के बारे में पढ़ाया गया था और उसके बाद नंबर सीरीज के बारे में कुछ पढ़ाया गया था। लगभग हम नंबर सीरीज समाप्त करने वाले हैं आज। संभवतः नंबर सीरीज का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम अगले टाइप का सीरीज में ही और चीज पढ़ेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले थे, आज हम आपको पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में आपको पहले पढ़ाए थे क्या? लास्ट क्लास में आपको पढ़ाए थे अभाज्य संख्या तक, ठीक है। आज बाकी रह गया था वर्ग और उसके बाद घन। वर्ग और घन मेरा आज पढ़ाने का मोटिव यही है कि आज आपको वर्ग और घन पढ़ाएंगे। वर्ग यानी कि स्क्वायर और घन यानी कि क्यूब, ठीक है। ये चीज आज आपको सिखाएंगे कि रीजनिंग में जो सीरीज का रीजनिंग होता है उसमें वर्ग पे आधारित सवाल कैसे आता है और घन पे आधारित सवाल कैसे आता है। इससे पहले, अभी से पहले आप सीख चुके हैं जोड़ पे आधारित सवाल, घटाव पे, गुणा पे, भाग पे, 4 ये हो गया। इसके बाद आप सीखे थे अभाज्य संख्या पे सवाल कैसे आता है। लास्ट क्लास में आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। वहां पे आपको एक सवाल दिया गया था बनाने के लिए, जिसका आंसर कुछ बच्चों ने किया था वीडियो के नीचे। तो जो भी उन्होंने आंसर किया था, एक बच्चा ने आंसर किया था, वो गलत आंसर किया था, शायद 16 आंसर किया था। तो वो चीज उसको सुधार कर ले, क्योंकि अभाज्य संख्या का वो वहां पे पैटर्न लगा था और आपने गलत पैटर्न लगा दिया था, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का यदि आप पैटर्न वहां पे यूज करेंगे तो आपका ये 16 आंसर नहीं आएगा। आपका एग्जैक्ट जो सही आंसर है, यदि हम पैटर्न लिखेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पे अभाज्य संख्या का पैटर्न लगाइएगा, वो चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सीखना है वर्ग और घन के बारे में। तो सीधा हम सवाल लेते हैं वर्ग पे आधारित और देखते हैं कि वर्ग पे आधारित सवाल में क्या कंसेप्ट आता है। और यदि आप सवाल देख लेते हैं, जो भी सवाल हम आपको यहाँ पे बताते हैं वो देख लेते हैं, तो इसके बाद इस तरह का सवाल और वर्ग घन पर आधारित जो भी सवाल आएगा वो आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। सवाल है मेरे पास 1, 4, 9, 16, 25 और एक खाली डब्बा है। आपको बताना है कि खाली डब्बा में क्या होगा। मेरे पास सीरीज है 1, 4, 9, 16 और 25। खाली डब्बा के जगह पे क्या होगा। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, जब ये नंबर सीरीज पढ़ाना आपको स्टार्ट किए थे, नंबर सीरीज जब हम स्टार्ट किए थे तो आपको एक चीज लिखाए थे, 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग बताए थे, ठीक है। 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग बताए थे और 1 से लेकर के 15 तक का घन बताए थे और बोले थे कि आपको ये याद करना है, 1 से 30 तक वर्ग याद करना और 1 से 15 तक का घन याद करना है। क्यों याद करना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये याद क्यों करना था। अब जो मेरे पास वर्ग पर आधारित सवाल आ रहा है, यहाँ पे ये चीज इस्तेमाल होगा। 1 से लेकर के 30 तक का जो वर्ग होता है, ये चीज वहां पे इस्तेमाल होगा। अब देखिए सवाल में 1 है, मेरे पास 1 है। 1 किसका वर्ग है? सबसे पहले आप देखना स्टार्ट करिए, 1, 4, 9, 16, 25। इसको अच्छी तरह से देखिए। ये जो भी है आपको 1 से 30 तक का वर्ग लिखाए थे, सब वहां से मिलता जुलता है। जब भी वर्ग या घन का सवाल होगा तो जो भी अक्षर लिखा होगा वो साफ साफ कह रहा होगा कि हम वर्ग है या हम घन है। ये सवाल जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, ये आपको सवाल में देखना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। अब देखिए 1 क्या है? 1 है 1 का स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर। और 4 क्या है? 4 है 2 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर। उसी तरह 9 हो जाता है 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर। यानी कि हम स्क्वायर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, फिर 5 का। तो आगे क्या करेंगे, इससे स्क्वायर को और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 5 से हम चले जाएंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। यानी कि जो मेरे पास खाली डब्बा है आंसर भरने के लिए, वहां पे क्या आंसर हो जाएगा? 36 आंसर हो जाएगा। एक डब्बा हम यहाँ पे और लगाते हैं, यहाँ पे हम डब्बा हम क्या भरेंगे? 6 का स्क्वायर तक गए हैं और ये एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो एक और बढ़ा देंगे, 6 के जगह पे आगे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो
स्क्वायर पे आधारित, वर्ग पे आधारित सबसे जो आसान सवाल होता है ये होता है कि हर संख्या का वर्ग है और वो एक एक करके आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। मेरे पास सवाल है 529, 576, 625 और अगला संख्या आपको निकालना है। सवाल है 529, 576 और 625, इसका अगला पद क्या होगा। अब यदि वर्ग का आपको टेबल याद था 1 से 30 तक में, तो ये चीज भी आप समझ चुके होंगे कि 529 किसी का वर्ग है, 576 भी वर्ग है और 625 25 का वर्ग है। ये 529 जो है 23 का वर्ग है, 23 का वर्ग है 529, और 576 24 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है। 23 24 25 यानी कि एक और आगे बढ़ जाएगा, 23 24 25 यानी कि इस बार जो होना चाहिए 26 का वर्ग होना चाहिए। 26 का वर्ग आपको पता है कि 676 होता है। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे भी एक डब्बा लगा दे 23 से पहले तो क्या होगा, 23 से पहले यहाँ पे 22 हो जाएगा। उधर एक यदि बढ़ा, आगे जाने पे यदि एक बढ़ता है तो पीछे आने पे क्या होगा, एक कम होते जाएगा। 23 था तो 22 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर यानी कि 484 हो जाएगा। ठीक है, अगले टाइप का सवाल लेते हैं। यहाँ पे पहला सवाल क्या था, हम शुरुआत से कर रहे थे यानी कि एक से ही स्टार्ट हो गया था, एक से तो समझना आसान था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कहीं से भी बीच से ही स्टार्ट कर दिया कि 23 से ले लिया, 24 का ले लिया, 25 का ले लिया, और उसके आधारित पे हमको उसका आंसर बताना था कि अगला पद क्या होगा। सवाल चेंज करते हैं, आगे जाते हैं। सवाल है मेरे पास 121, 164। इस बार आपके लिए हम एक अलग तरह से सवाल सेट किए हैं। इस बार एक पहले लिखते थे एक डब्बा, इस बार हम 2 डब्बा सेट किए हैं, यानी कि दो जगह पे आपको आंसर बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा और यहाँ पे आंसर क्या होगा। श्रृंखला है मेरे पास 121, 100, उसके बाद खाली पद है, वहां पे बताना है कि क्या होगा, फिर 64 और इसके बाद फिर खाली पद है, वहां पे क्या होगा। 121 यदि आपको याद होगा तो ये वर्ग है 11 का, 121 11 का वर्ग है। 100 आपको आसानी से याद होगा कि ये 10 का वर्ग है। डब्बा है खाली, तो उसका तो हमें अभी कुछ आइडिया ही नहीं है, जब तक मुझे पैटर्न पता नहीं चल जाता कि पैटर्न क्या है तो हम उस पर कुछ आइडिया नहीं लगाएंगे। 64 है, 64 हमको पता है कि 8 का स्क्वायर है। अब देखिए 3 जगह पे आपके पास कुछ ना कुछ है, यहाँ पे 121, 100 और 64। 121 पता चल गया कि 11 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये क्या है हमको नहीं पता, ये दोनों नहीं पता। अब देखिए 11 से क्या हुआ, एक कम हुआ है 10, 11 से एक कम हो गया 10। यदि हम 10 से एक कम करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 9, 9 से एक कम करते हैं तो 8, यानी कि एक कम करने का पैटर्न मेरे पास काम कर रहा है। 11 में से एक कम के 10, 10 में से एक के 9, 9 में से एक 8, 8 में से एक के 7, यानी कि सबसे पहले जिस संख्या का स्क्वायर है वो आगे जाते हुए एक माइनस होते जा रहा है। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब क्या है कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, 11 पे भी स्क्वायर था, 10 पे भी स्क्वायर, 9 पे भी स्क्वायर, 8 पे भी और 7 पे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए जब हम 9 पे स्क्वायर करते हैं 9 81 हो जाता है, और जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 49। यदि हम इससे आगे भी एक डब्बा आपके लिए लगाए और पूछ ले कि आंसर यहाँ पे क्या होगा तो क्या करेंगे, 7 से आगे एक और जाएंगे, संख्या एक कम हो जाएगा, 7 से हो जाएगा ये 6, और वहां पे लग जाएगा स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक मैं आप ये समझ चुके होंगे कि वर्ग का इस्तेमाल किस तरह से होता है इस तरह के सवाल में। जब वर्ग पर आधारित सवाल आता है तो हम किस तरीके से बनाते हैं। यह आसान सा सवाल है जो कि 10 से 15 सेकंड में बन जा रहा है। एक और सवाल लेते हैं। सवाल है मेरे पास 5, 6, 10, 19, 35, 19, 35 और आगे है खाली स्थान। श्रृंखला आपके सामने दे रखा है 5, 6, 10, 19 और 35। आप इसमें दिमाग लगाइए कि आखिर लग क्या रहा है। सबसे पहले श्रृंखला बढ़ता जा रहा है, यानी कि 5 है पहले, फिर 6 हुआ, 10 हुआ, 19 हुआ, 35 हुआ। श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब बढ़ता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस का, गुना का
वर्ग का, घन का। और अभी हम स्पेशली वर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वर्ग ही लगाएंगे, ठीक है। और वैसे यदि आपके पास सवाल आता, अभी तो हम खास टॉपिक पे स्क्वायर पे, तो मुझे पता है कि सीधे हम स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। और वैसे यदि सवाल आता आपके पास तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना, पहले प्लस का देखना है कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, फिर गुना का देखना है, फिर स्क्वायर का देखना है, फिर क्यूब का देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से 6 एक आ गया। सबसे पहले हम इससे भी और बेसिक करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 5, 5 के करीब जाना है किसी संख्या का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर जाते हैं तो 5 के करीब जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे 1 ज्यादा है 5, 2 का स्क्वायर से 1 ज्यादा 5। और यदि और जगह भी ये चीज फॉलो करेगा तो हम वहां इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए 6 कितना है, 2 का स्क्वायर तो हो गया, 2 का स्क्वायर में हम 2 ऐड करते हैं, 2 का स्क्वायर में यहाँ 1 ऐड किए थे, यहाँ 2 ऐड किए, 2 का स्क्वायर में हम 3 ऐड करते हैं, काम तो नहीं हो रहा। 2 का स्क्वायर में 1 ऐड किए थे 5 मिल गया, 2 का स्क्वायर में 2 ऐड किए 6 मिल गया, 2 के स्क्वायर में 3 ऐड किए तो 2 में 4 3 7 ही मिल रहा है। फिर 2 के स्क्वायर में हम 4 ऐड करेंगे तो वो चीज नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला पैटर्न मेरा काम नहीं कर रहा है, हमको कुछ और करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम क्या करना पड़ता है। अब देखिए 5 से 6 क्या है, 1 आगे है, 1 आगे है, इसको प्लस से डिनोट कर देते हैं, प्लस से सूचित करते हैं। 6 से 10 4 आगे है, 10 से 19 9 आगे है, और 19 से 35 16 आगे है। पहले 1 आगे था, फिर 4 आगे, 9 आगे, 16 आगे। ऊपर तो आपको पैटर्न नहीं दिखा था, इसमें तो आपको 5 6 10 19 35, यहाँ तो आपको कुछ भी पैटर्न नहीं दिखा था। लेकिन अब जैसे ही हम 1 4 9 16 लिखे हैं, आपको स्क्वायर का पैटर्न दिख गया होगा कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये चीज आपको समझ में आ गया कि स्क्वायर है यहाँ पे 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा, और इसको हम ऐड कर देंगे, 25 ऐड करेंगे 35 में। 35 में यदि हम 25 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 30 20 50, और 50 और 5 5 10, यानी कि 60 इसका सही आंसर हो जाता है। ये चीज आप समझ चुके होंगे, ठीक है। और यदि हम इससे आगे का पद निकालना चाहे तो पहले क्या था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि इस बार हम 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 को हम 60 में ऐड करते हैं, यानी कि 96 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं, और संभवतः वो सवाल हम आपको होमवर्क में दे देते हैं कि एक आपके पास होमवर्क में सवाल होगा कि जो कि स्क्वायर पर आधारित सवाल होगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। सवाल हम लिखते हैं, सवाल है आपके पास 2 5 10 17 26, ये सवाल आपके पास है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। ये होमवर्क के लिए सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एक और हम सवाल लेते हैं, और स्क्वायर पे आधारित एक सवाल आपको हम बताते हैं। सवाल है मेरे पास 0 3 8 15 24, और इसका अगला पद बताना है कि आपको क्या होगा। सब सीरीज मेरे पास है 0 3 8 15 और 24, ये मेरे पास सीरीज है। 24 के बाद अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए स्क्वायर का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा। 0 देखिए 0 किसके करीब है, 1 के स्क्वायर के करीब है। 3 किसके करीब है, 2 के स्क्वायर के करीब है। 1 के स्क्वायर में से हम 1 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और 2 के स्क्वायर में से यदि 1 घटाते हैं कितना आता है, 4 आता है। ऐसे यदि संख्या आपको स्क्वायर या वर्ग के करीब दिख जाए, सॉरी स्क्वायर या घन के करीब दिख जाए, स्क्वायर वाला या घन के करीब दिख जाए, तो वहां आप देख पाएंगे कि या तो -1 या +1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 1 स्क्वायर से कम था, 3 2 स्क्वायर से कम, और 8 क्या है 3 के स्क्वायर से 1 कम है, 15 क्या है 4 के स्क्वायर से 1 कम है। उसी तरह 24 5 के स्क्वायर से 1 कम है। पहले था 1 के स्क्वायर से 1 कम, यानी कि 1 कम हर स्टेप में हो जा रहा है। 1 यहाँ भी कम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और जो भी आगे 1 कम होता जा रहा है। तो बदल क्या रहा है, 1 का स्क्वायर था पहले, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि जिस चीज पे स्क्वायर हो रहा है वो आगे जाकर के ये बढ़ता जा रहा है। तो इस बार क्या होगा, 5 के बाद हो जाएगा 6 का स्क्वायर,
6 का स्क्वायर जितना होगा उसमें से हम 1 घटा देंगे। यदि 6 के स्क्वायर में से हम 1 घटाते हैं, 6 गुना 6 36 होता है, 36 में से 1 कम कर देते हैं, यानी कि 35 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये चीज आप समझ चुके हैं। तो स्क्वायर पर आधारित हमने बहुत सवाल कर लिया और ये समझने में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी। इस पे आधारित जो भी सवाल आपको मिलता है किसी भी तरह के बुक में, आप कहीं से भी बुक उठा सकते हैं। स्क्वायर पर आधारित जो भी सवाल होगा आप वहां से बनाइए। और किसी तरह की दिक्कत आती है तो आपके पास मेरा टेलीग्राम अकाउंट होगा, सॉरी याद नहीं तो व्हाट्सएप तो अकाउंट होगा। व्हाट्सएप में यदि आप जुड़ते हैं वहां से नंबर मिल जाएगा, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, या नहीं तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे, वहां पे आपका क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो भी डाउट होगा वो हमारे द्वारा क्लियर कर लिया जाएगा। इस चीज को हम क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि घन पर आधारित सवाल किस तरीके से आता है। आप वर्ग पर आधारित सवाल अच्छी तरह से समझ चुके हैं, अब समझेंगे कि घन पर आधारित सवाल किस तरीके से बनता है। तो हम पहले बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब आप सीखेंगे कि घन पर आधारित सवाल किस तरीके से आता है। सवाल हम सीधा उठाते हैं। सवाल है मेरे पास 1 8 27 125। अब हम करने क्या लगे हैं कि आपके पास हम 2 खाली स्पेस छोड़ रहे हैं, जिससे कि आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाए। अभी मेरे पास 2 जगह है, एक 27 के बाद, एक 125 के बाद। दोनों जगह पे बताना है कि आपको आंसर क्या होगा। इससे आप सवाल को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए आपके पास श्रृंखला जो है, श्रृंखला है मेरे पास 1 8 27, उसके बाद खाली स्थान है, फिर 125 और अगेन खाली स्थान। अब 1 8 27 125, इसको देखिए, जब आप घन याद किए होंगे 1 से 15 तक, फिर आपको बता दे रहे हैं यदि आप 1 से 30 तक वर्ग याद नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके वर्ग आप याद कर लीजिएगा। और यदि 1 से 15 तक का घन याद नहीं किए हैं, घन यानी कि क्यूब, ठीक है, 1 से 15 तक का यदि आप क्यूब याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा, ये आपको फायदा करेगा, आपके एग्जाम में फायदा करेगा। यदि यहां से आप टाइम कम नहीं कर पाते, यदि शॉर्टकट चीज आपको याद नहीं होगा और वहां पे आप कैलकुलेशन, वैसे आप जानते हैं कि 26 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 26 गुना 26 करेंगे स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन आप वहां 26 गुना 26 करने जाए और कोई ऐसा बच्चा है जिसको 26 का वर्ग याद है, तो उसको तो 5-7 सेकंड तो बच गया, और यही जो थोड़ा थोड़ा सेकंड बचता है यही आपके एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करता है। मान चलिए एक जगह आप ये गुना करने में 5 सेकंड, इसी तरह आप 10 गुना करते हैं, 10 × 50 सेकंड, यानी कि 2-4 मिनट 5 मिनट आपका सिंपल चीज में चला जाएगा, जो चीज आपको याद रहना चाहिए। और 4-5 मिनट मायने रखता है किसी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम सवाल पे, ज्यादा बाहर की बातें अभी नहीं करेंगे, वो सब चीज आपको स्ट्रेटजी वगैरह आगे बता दिया जाएगा कि एग्जाम किस तरीके से दिया जाता है। अभी हम सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 8 27, 1 जो है ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, 27 है 3 का क्यूब। अभी तक में आप पैटर्न देख पाए होंगे, पहले है 1 का क्यूब, फिर है 2 का क्यूब, फिर है 3 का क्यूब, यानी कि ये संख्या एक एक करके बढ़ता जा रहा है। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। और ये चीज वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आगे 4 के बाद 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब 125 है, तो आगे क्या करेंगे, 6 का क्यूब लगा देंगे। 4 का क्यूब आपको याद है, 4 गुना 4 16, और 16 चौका 64, यानी कि पहला जो खाली डब्बा वहां पे आंसर हो जाएगा 64। अब देखते हैं कि दूसरा डब्बा में क्या होगा। 6 का क्यूब करिए, 6 गुना 6, 6 का 36, और 36 को हम फिर 6 से गुना करते हैं, यानी कि 216। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे डब्बा है उस वहां पर आंसर आ जाएगा 216। ये चीज आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। सवाल है 07 27 07 27 नहीं, सॉरी 26
63 और एक खाली स्थान। मेरे पास श्रृंखला 0 7 26 63 और आगे खाली स्थान, जिसका आंसर बताना है कि 63 के बाद क्या होने वाला है। अब देखिए 7 किस घन के करीब है? 2 का घन आता है 8, उसके करीब है। यदि आप 26 को देखिए, 26 किसके करीब है? 26 है 27 के करीब। 63 किसके करीब है? 64 के करीब। और 64 किसी न किसी संख्या का घन है। इसके आधार पर अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। एक आता है 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब होता है 1, और यदि 1 घटा देते हैं तो 1 में से 1 चला गया तो 0 बाकी रह गया। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब होता है 8 और उसमें से 1 कम कर देते हैं। 2 के क्यूब में से 1 कम करते हैं तो 8 में से 1 चला गया, हो गया 7। यदि 3 के क्यूब में से हम 1 कम करते हैं, 3 का क्यूब आता है 27 माइनस 1 26। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस 1 63। पहले था 1 के क्यूब में से 1 माइनस 1, 2 के क्यूब में से माइनस 1, 3 के क्यूब में से माइनस 1, 4 के क्यूब में से माइनस 1। यानी कि इस बार जो हो जाएगा ये बढ़ता हुआ जाएगा, 5 हो जाएगा और इसमें से माइनस 1। 5 का क्यूब आप जानते हैं कि 125 होता है और उसमें से यदि हम 1 कम कर देते हैं यानी कि 124 मेरा आंसर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया कि किसी संख्या का क्यूब और माइनस 1। नॉर्मल पहले था कि क्यूब था आगे बढ़ता जा रहा था, या क्यूब होगा घटता जाएगा। यदि इसी श्रृंखला को हम लिख देते हैं, पहला वाला को देखिए, यदि इसको हम लिख देते हैं 216 125 64 और आगे खाली स्थान दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले था 6 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब। यानी कि जो भी क्यूब आ रहा है वापस घटता हुआ जा रहा है। पहले बढ़ रहा था और ऊपर जो मेरे पास श्रृंखला इसमें घट रहा है, तो उस आधार पे आप जो अगला होगा उसको बता देंगे। यहाँ पे 4 का क्यूब था यानी कि हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब आप जानते हैं कि 27 हो जाता है। अब देखिए दूसरा टाइप जो सवाल था मेरे पास, किसी संख्या का क्यूब माइनस कुछ संख्या, माइनस यहाँ पे सेम 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ। मेरे पास ऐसा भी हो सकता था कि पहले माइनस 1 हुआ, यहाँ पे माइनस 2 हो, यदि यहाँ पे मान चलिए हम छेद दे देते तो माइनस 2 हो जाता। ठीक है, आगे यही पैटर्न आ जाता माइनस 3 माइनस 4। यानी कि इस क्यूब वाला चीज तो बढ़ता जा रहा है, 1 का क्यूब 2 का 3 का 4 का 5 का, लेकिन संख्या जो घटाने वाला है वो 1 2 3 4 5 इस तरह से भी हो सकता है। इस चीज को हम हटाते हैं और इसमें और भी चीज आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस वाला था, वैसे ही हम प्लस करना चाहे तो 1 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 2 9 28 65। अभी मेरे पास ये श्रृंखला है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पहले था 1 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 और प्लस 1 कर देते हैं 2, फिर 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब प्लस 1 65। तो इसी तरह बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1 यानी कि 5 का क्यूब 125 और उसमें यदि हम 1 ऐड करते हैं तो 126 मेरा आंसर हो जाएगा। तो अभी दूसरा पैटर्न भी आप देख लिए जहां पे या तो माइनस होता है कुछ या नहीं तो प्लस होता है कुछ। ये आपके पास था दूसरा पैटर्न, इस पे आधारित भी सवाल आ सकता है। ठीक है, देखिए रीजनिंग का सवाल बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, सबसे पहले जानना होगा कि वहां पे पैटर्न क्या बन रहा है। यदि पैटर्न आप पता कर पा रहे हैं तो वो सवाल आगे और भी आसान हो जाता है। ठीक है, एक आसान सा सवाल देते हैं जो कि आपको होमवर्क के लिए देते हैं, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, होमवर्क के लिए एक आपके पास स्क्वायर का सवाल है, एक ये दूसरा हो गया घन का सवाल। ठीक है, सवाल है मेरे पास 729 512 343 और इसके बाद आपको दो पद ज्ञात करना है। 729 512 343, इसके बाद आपको दो पद ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप आंसर करेंगे इस चीज का, जब आंसर करेंगे आप वीडियो के नीचे कमेंट में, तो वहां आप लिख दीजिएगा पहला सवाल है स्क्वायर पे बेस, स्क्वायर के सामने आप आंसर लिख दीजिएगा। दूसरा सवाल है क्यूब पे बेस, क्यूब लिखिएगा और इसके सामने आंसर लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा सवाल किसके लिए है। ठीक है, अभी आप सीख चुके हैं स्क्वायर के बारे में और क्यूब के बारे में, दो चीज सीख चुके हैं।
इसके बाद एक और चीज आपको सिखाते हैं कि आपके पास श्रृंखला दिया हुआ है, उसके आधार पर सवाल कैसे बनाते हैं। यानी कि वहां पे ना तो जोड़ घटक गुणा भागा, जोड़ घटक गुणा भागा, वर्ग घन, अभाज्य, अभाज्य भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें से कोई भी चीज नहीं लगता, यानी कि जोड़ घटक गुणा भाग स्क्वायर क्यूब और अभाज्य संख्या का जो पैटर्न था, इसमें से कोई भी वहां पे नहीं लगता है। इसके अलावा भी सवाल आता है, वो कैसे बनता है वो आपको समझाते हैं। एक हम टॉपिक लेते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। इसमें सवाल देखिए आप, सवाल कैसा है मेरे पास, सवाल है ये क्या होता है, ये आप टॉपिक का नाम भी वहां से क्लियर में समझ जाएंगे, ऑपरेशन ऑफ नंबर क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश देख करके आपको घबराना नहीं है कि इंग्लिश में क्या ही लिख दिए। ये मेरे पास अभी सवाल है और इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। 77, 49, 36 और आगे क्या होगा ये आपको बताना है। आगे हम दो पद कर देते हैं, दोनों डब्बा भरना है आपको। ऑपरेशन ऑफ नंबर, इसका मतलब होता है कि जो भी मेरे पास सवाल में नंबर दिया हुआ है 77, 49, 36, इसी नंबर को कुछ करके पैटर्न देखना है, इसी नंबर में हमको कुछ करना है और पैटर्न देखना है और उसके आधार पर हमको आगे का आंसर करना। अब देखिए पैटर्न यहाँ पे क्या बनता है, 7 और 7। पहला जो है 7 पे 7, यानी कि 7 पे 7 क्या हुआ, 7 पे 7 77, ये दे रखा है। यदि 7 गुना 7 करते हैं, दोनों संख्याओं के यदि हम गुना कर देते तो क्या होता है, 7 गुना 7 आ जाता है 49, यानी कि इसके दोनों संख्या को हम गुना करते हैं तो हमको अगला संख्या मिल जा रहा है। बाहर से तो हम कोई भी जोड़ घटक गुना भागा बाहर से कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, इसी में जो चीज दिया हुआ था इसी में हम करके आगे का पैटर्न पता कर रहे हैं। 7 गुना 7 हो गया 49। अब देखिए यहाँ पे 4 है और 9 है, 4 है और 9 है, दोनों को यदि हम गुना करते कितना हो जाता है, 4 और 9 को गुना करते हैं तो 36 आ जाता है। यानी कि पहला दोनों संख्या को जब हम गुना किए 7 और 7 को तो हमको मिल गया 49, और 4 और 9 को गुना किए तो 36 मिल गया, 36 मिल गया। अब 3 है और 6 है, 3 और 6 दोनों को गुना करते तो हमको अगला मिल जाएगा। 3 6 को गुना करते हैं तो 3 6 का 18, ठीक है। अब इसके दोनों संख्या को हम गुना करते हैं, यानी कि 1 और 8 को गुना करते तो हमको अगला पद मिल जाएगा। 1 में 8 से हम गुना करते हैं तो 8 मिल जाता है। अब तो हम कुछ गुना कर नहीं सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल का 2 अक्षर था, दोनों को गुना करते थे तो निकल जाता था। अब मेरे पास सिर्फ 8 है, हम गुना करेंगे किससे, तो गुना करने का कुछ है नहीं मेरे पास, ये लास्ट जो है इसका 8 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ पाए होंगे कि इस तरह का सवाल कैसे बनता है। एक और सवाल लेते हैं जो कि इसी टॉपिक पर आधारित है, ऑपरेशन ऑफ नंबर, यानी कि जो श्रृंखला में चीज दिया होगा उसी में कुछ ना कुछ करेंगे, उसके आधार पर आंसर निकलेगा। सवाल है मेरे पास 5 3 4 2, ठीक है, 5 3 4 2, 3 4 2 5, 4 2 5 3, 4 2 5 3, इसका अगला पद बताना है कि क्या होगा। मेरे पास अभी जो श्रृंखला दे रखा है 5 3 4 2, 5 3 4 2 के बाद है 3 4 2 5, 4 2 5 3, इसके बाद अगला क्या होगा। यदि आप इस श्रृंखला को अच्छी तरह से देखते हैं तो पहला जो पद है 5 3 4 2, दूसरा है 3 4 2 5, कहीं न कहीं जो पहला में था 5 3 4 2, वही चीज यहाँ पे भी है, 5 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 2 है, उसी चीज को किसी न किसी तरह से लिखा गया है। इसको हम पता करेंगे कैसे लिखा गया। फिर देखिए तीसरा जो है 4 2 5 3, 4 यहाँ पे है, 2 भी है, 5 भी है, 3 है, 4 2 5 3, यानी कि पहला में जो 5 3 4 2 ये 4 संख्या था, इसी को किसी न किसी तरीके से आगे भी लिखा जा रहा है। अब हम पैटर्न पता करते हैं कि आखिर पैटर्न क्या बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 3 4 2, यहाँ पे था 5 3 4 2, यानी कि 3 4 2 यहाँ से उठाया जा रहा है, 3 4 2 यहाँ से उठाया जा रहा है, और जो पहले है उसको लास्ट में फिट कर दिया जा रहा है। 3 4 2 लास्ट का ये उठाया गया और जो पहले था उसको लास्ट में फिट कर दिया। अब देखिए इससे आगे भी हम देखते हैं कि जो पैटर्न हम निकालना चाह रहे हैं, जो मेरे पास पहले से पता चला वो आगे भी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। आगे अप्लाई होगा तो यानी कि 3 4 2, ये लास्ट का 3 लेते थे तो लास्ट का 3 यहाँ से भी लेंगे, वो स्टार्ट में लग जाएगा 4 2 5, 4 2 5 यहाँ पे लग रहा है, और जो शुरुआत में है वो चला गया लास्ट में, 4 2 5 और 3 चला गया लास्ट में। यानी कि जो चीज हम पता किए ये चीज वैलिड है, ये चीज काम कर रहा है कि लास्ट का
तीन चीज हम एक साथ लेंगे, 4 2 5, और जो पहले था उसको हम लास्ट में लगा देंगे। अब देखिए लास्ट में मेरे पास लास्ट का तीन चीज लेंगे, यानी कि 2 5 3, 2 5 3 हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। अब जो मेरे पास सबसे पहले चीज है उसको हम लास्ट में जाकर के फिट कर देंगे। 4 है मेरे पास, 4 जाकर के हम लास्ट में लगा दिए, यह निकल गया मेरा आंसर। यदि एक और हम पद इसके लिए निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, लास्ट का तीन चीज हम अगले के शुरुआत में लिखेंगे, यानी कि जो खाली पद है उसके लिए फर्स्ट तीन अक्षर क्या हो जाएगा, 5 3 4 हो जाएगा, और जो शुरुआत में है वो चला जाएगा लास्ट में, यानी कि 5 3 4 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑपरेशन ऑफ नंबर के आधारित पे सवाल कैसे बनता है ये चीज आप सीख चुके हैं कि कोई भी पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि जो भी मेरे पास श्रृंखला दिया हुआ उसमें जो नंबर है उसको कुछ करके, यानी कि गुना करके या आगे पीछे करके यदि सेम चीज दिख जाएगा तो ये तो आप समझ जाएंगे कि कैसे न कैसे करके पैटर्न बना हुआ। 5 3 4 2 था, 3 4 2 5 था, तो यहाँ पे आप समझ गए कि लास्ट तीन अक्षर यहाँ पे पहले लिखा जाता था और पहले का अक्षर लास्ट में लिखा जा रहा है। तो इस तरह का पैटर्न आपको दिखने लगेगा। कब दिखेगा, जब आप जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है इसके आधार पर आप सवाल बनाएंगे, बहुत सारा सवाल बनाएंगे, तो आपको पैटर्न दिखने लगेगा आसानी से, ठीक है। इसके बाद एक और लास्ट सवाल लेते हैं पोजीशन ऑफ नंबर के आधार पे, ठीक है, पोजिशनल ऑपरेशन। अब सवाल एक लेते हैं 3 15 5 35, ये दे रखा है मेरे पास श्रृंखला। अब बताइए कि आंसर क्या होगा। मेरे पास अभी श्रृंखला है 3 15 5 35 7। अभी जो आप सीखे थे जोड़ घटाव गुणा भागा वर्ग घन और अभाज्य संख्या, इस पे देखिए, इस पे आधारित सवाल नहीं बनेगा। आपको बताए थे या तो श्रृंखला बढ़ता जाएगा, यानी कि संख्या बढ़ता जाएगा, या घटता जाएगा। संख्या बढ़ता जाएगा तो हम इस्तेमाल करेंगे जोड़ गुना स्क्वायर और घन, और यदि घटता जाएगा तो वहां हम प्रयास करेंगे माइनस का इस्तेमाल करने का, भाग का इस्तेमाल करने का, ठीक है। अब देखिए श्रृंखला यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 था हो गया 15, 3 से हो गया 15, यानी कि ऊपर गया, 15 से हो गया 5, यानी कि धराम से फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, यानी कि मेरा यहाँ से कुछ काम ही नहीं कर रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। वहां से काम क्या करता, या यहाँ पे हम प्लस करते या गुना करते, और या फिर आगे मिक्स करते, यानी कि यहाँ पे जो बढ़ने वाला क्रिया होता है, बढ़ने वाला यानी कि जोड़ गुना स्क्वायर और घन, ये भी लगाते, और इसके साथ साथ घटाव और भाग भी लगाते, वो भी चीज कर सकते थे यदि वहां पे अप्लाई होता। यहाँ पे मेरा वो चीज अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, पोजिशनल ऑपरेशन। यानी कि पोजिशनल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो भी संख्या मेरे पास दिया हुआ है, जो भी मेरे पास सीरीज दिया हुआ है, इसमें हम आगे पीछे के साथ कुछ क्रिया करेंगे, गुना भाग जोड़ घटाव जो भी होता हो। अब देखिए मेरे पास कुछ करके देखते हैं। यहाँ पे पहला है 3 और इसके बाद क्या है 15 के बाद 5 है। यदि इस चीज को हम गुना करते हैं 3 और 5 को, पहला और तीसरा को गुना करते हैं तो क्या हो रहा है, बीच वाला मिल जा रहा है। पोजिशनल ऑपरेशन नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि पहला पोजीशन और तीसरा पोजीशन इसको हम गुना कर रहे हैं, यानी कि जो मेरे पास श्रृंखला उसी में पोजीशन के साथ हम कुछ हेर फेर कर रहे हैं। 3 और 5 को यदि गुना करते तो क्या होता है 15 मिल जाता। अब देखिए 5 और 7 को गुना करते हैं तो क्या मिल जा रहा है 35 मिल जा रहा है। 5 7 को गुना करते हैं 35 मिल जा रहा है। अब यहाँ पे हमको कुछ तो चाहिए, खाली डब्बा है, हमको आंसर निकालना। मेरे पास 7 तो है, यानी डिब्बा के एक साइड का तो सामान है मेरे पास, लेकिन डिब्बा के आगे यहाँ पे क्या सामान है, कुछ तो होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना कर रहे थे 3 को 5 से, है दोनों साइड का मेरे पास सामान था 3 5, तो दोनों गुना कर दिए, 5 7 था दोनों गुना कर दिए 35 हो गया। लेकिन 7 के बाद जो डब्बा है इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है, यानी कि ये भी निकालना जरूरी है, उसके बाद ये निकलेगा। ये बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, डब्बा के बाद का जो खाली स्थान है वो कैसे निकलेगा। पहले था 3 फिर 5, यानी कि 2 आगे, 5 से 7 2 आगे, 7 से
इस बार भी 2 आ गए, यानी कि यहाँ पे 9 आ जाएगा। 3, 5, 7, 9, 2-2 करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 में 9 से गुना करिए। 7 में यदि 9 से गुना करते तो कितना होता है? 7 में यदि हम 9 से गुना करते हैं तो 63 आ जाता है। यदि 9 के बाद हम खाली डब्बा लगा दे, बोल दे ये निकालने के लिए, तो आप निकाल पाएंगे? ये कैसे निकलेगा वो आपको बताते हैं। 3 था, 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 9 से आगे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 9 से आगे हो जाएगा 11, और दोनों को हम गुना कर देंगे 9 और 11 को, यानी कि यहाँ पे आंसर मेरा निकल जाएगा 99। तो अभी तक में आप इस चैप्टर में सीख चुके हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, अभाज्य संख्या पे आधारित सवाल। और इसके बाद यदि उस पर कुछ नहीं बनता है, इन सबको कुछ करके नहीं बनता, तो इसके अलावा भी आप कुछ चीज सीख चुके हैं कि जो भी संख्या मेरे पास है उसमें गुना करेंगे, या उसके स्थान को हम देखेंगे कि किस तरह से अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे अरेंजमेंट का सवाल था, यहाँ पे क्या था? पोजिशनल ऑपरेशंस का था, यानी कि यहाँ पे पहला तीसरा के साथ गुना हो गया, फिर तीसरा जो था पांचवा के साथ गुना हो गया, पांचवा सातवां के साथ गुना हो गया। तो इस तरीके से सवाल बना, यानी कि इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पे सीरीज का सवाल बनाया जा सकता है। तो नंबर सीरीज आप ऑलमोस्ट समाप्त कर चुके हैं। नंबर सीरीज यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इससे पहले आप सीख चुके हैं लेटर सीरीज। लेटर सीरीज भी आप सीख चुके हैं, उसके बाद नंबर सीरीज भी सीख चुके हैं। दोनों सीरीज आप सीख चुके हैं। इसके आधार पे उपहार में जो भी सवाल है, आपके पास उपहार का गाइड होगा, वहां पे जो भी सवाल होगा इस दोनों के आधार पे, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के आधार पे, उस चीज को आप सॉल्व करेंगे। और किसी तरह की दिक्कत आती है आपको तो कमेंट में आप बताएंगे, वहां पे आपको आंसर दे दिया जाएगा, उसका प्रॉपर रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप होमवर्क कंप्लीट करके रखिएगा। इस चीज का जो भी आज के सवाल में जो भी पढ़ाया गया, वहां पे आपको 2 होमवर्क दिया गया। एक शायद होमवर्क था स्क्वायर में, और एक होमवर्क था क्यूब में। स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, स्क्वायर और क्यूब दोनों में एक एक करके क्वेश्चन आपको दिया गया है। दोनों का आंसर आपको कमेंट में बताना, और किसी तरह की दिक्कत यदि आपको आती है वो भी आप वहां पे बताना है, आपका आंसर वहां पे दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।